Hello everyone, how's you? Hope you all are doing great. So finally I'm back again with the session of 10th class this time. ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली इसमें 10th क्लास के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो कि 1 मार्क्स के पीवाईक्यूज हैं. ठीक है, इसमें हमने बहुत अच्छे लेवल के पीवाईक्यूज लिए जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, हर बार एग्जाम में आते रहते हैं. ठीक है, वो वाले सारे इसमें पीवाईक्यूज हैं. और देखो आप लोगों ने आज का सेशन कैसे अटेंड करना है, ये हम लोगों ने क्या करेंगे इसमें. जैसे मैं सेशन स्टार्ट करूंगा तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आया, आप लोगों ने उस टाइम पे वीडियो पॉज करनी है, वो क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है एंड देन उसके बाद आप वीडियो आगे कंटिन्यू करना. पहले खुद से ट्राई करना, ऐसा नहीं है कि आप लोग आ गए, आप लोगों ने सेशन देख लिया और हो गया. वो कॉन्फिडेंस तो आता है बट फिर आगे जब एग्जाम में बैठोगे ना फिर कुछ और ही हो जाता है. वो हो जाता है ना, वो गाना क्या नाम है, फिरता रहूं दर बदर, वही चल जाता है फिर आप लोगों का. ठीक है, तो आप लोगों ने सेशन अच्छे से देखना और एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. ठीक है, आपको दर बदर नहीं फिरना है. चलो फिर सेशन स्टार्ट करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन है भाई, देखो. इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, हमें कोई px की वैल्यू दे रखी है और इसमें बोला है कि सम ऑफ जीरोस. अच्छा, इसमें एक चीज देखने की, सम ऑफ जीरोस बोला है, ये इंपॉर्टेंट चीज है. सम ऑफ जीरोस कितनी बार होता है कि सम ऑफ रूट्स. आगे आप जब 11th में आ जाओगे तो आप लोगों को ज्यादा पढ़ोगे सम ऑफ रूट्स. ठीक है, सम ऑफ जीरोस रूट्स बात सेम ही होती है. नेक्स्ट देखो, द पॉलिनोमियल px इज रूट 2, तो सम ऑफ जीरोस दे रखा है इस px पॉलिनोमियल का. इस px पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट दे रखा है कितना, रूट 2. देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है. देखो इजी सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आप लोगों को पता होना चाहिए. सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ये सम ऑफ जीरोस क्या होता है. सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का b बाय ए, माइनस b बाय ए. ठीक है, px की वैल्यू जरा देखो क्या है. px हमें दिया हुआ है कितना, 2x स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस 1. ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, प्लस का ये 1 है. अच्छा, इसमें देखो b क्या होता है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x. व्हाट इज b, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x. चलो देखते हैं, माइनस का b बाय ए, माइनस का b बाय ए कितना है कोफिशिएंट ऑफ x, ये है माइनस का k इंटू रूट 2. और a क्या होता है हमारा, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो यहां पे मैंने लिखा 2. अच्छा, ये सही है. अभी इतना हो गया, आपको क्या लगता है इतना सही है. यहां पे भी माइनस है, यहां भी माइनस है. नहीं, एक्स का कोफिशिएंट देखो वो है माइनस का k रूट 2, तो यहाँ पे माइनस का k रूट 2 सिर्फ अभी b की वैल्यू है, बट ये क्या है, एक एक्स्ट्रा माइनस बाहर आता है. बच्चे हमेशा जल्दबाजी में गलती करते हैं कि वो बाहर वाला माइनस नहीं लगाते, तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी. ठीक है, तो ये देखो जरा, ये क्या है, माइनस का b बाई 2 क्या है, ये आ जाएगा हमारा k रूट 2 बाय 2. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है. ठीक है, तो ये हो गया k रूट 2 बाय 2. अब देखो इसकी सम ऑफ जीरो की वैल्यू दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है, रूट 2. तो इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा, रूट 2. रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट होगा, तो k इज इक्वल्स टू, ये 2 उधर जाएगी, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2. ये आप लोगों का क्या है आंसर, k की वैल्यू कितनी आई है, 2. तो हमारा ऑप्शन है बी, ये हमारा सही ऑप्शन है. ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन है. इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म a इज 7. ये जो एपी के क्वेश्चंस होते हैं ना, देखो एपी के क्वेश्चंस आना पक्का है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे 1 मार्क्स में है, 2 में है, 3 में है, 4 में भी आता है कितनी बार. तो एपी के क्वेश्चन की लाइन बाय लाइन ना गिवन लिखते रहा करो. जैसे क्या दिया हुआ है, इफ एन एपी, इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म ए कितना दिया हुआ है, 7. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. फिर nth टर्म an इज इक्वल्स टू 84 एंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ये दिया हुआ है. अच्छा देखो, पहले दिया है nth टर्म an दिया हुआ है. अच्छा, an की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, कितना दिया है, 84. तो an की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एपी की जनरल इक्वेशन क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि कितना दिया हुआ है हमें, 84. अच्छा, पहले इतना ही सॉल्व करते हैं, आगे बाद में देखेंगे. a की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, 7. तो ये हो जाएगा मेरा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 84. ठीक है, यहां पे रखो, फिर n माइनस 1 यहां पे आ गया, d एज इट इज. ये प्लस का 7 उधर गया, क्या हो जाएगा, माइनस का 7, तो ये हो जाएगा 84 माइनस 7. ये है मेरा n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 84 में से 7 माइनस करूं कितना आएगा, विच इज इक्वल्स टू नियर 77. चलो ये हो गया, इतना हो गया. मेरे को इन दो से एक लाइन पढ़ के सिर्फ ये वैल्यू मिली. अब नेक्स्ट पे आते हैं. द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एस एन, फॉर्मूले याद होने चाहिए. एपी में हमने 2 ही फॉर्मूले पढ़े, एक एस एन का और एक ए एन का. तो ए एन का फॉर्मूला ये रहा,
एस एन का फॉर्मूला ये रहा। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा अब इसमें देखो n-1 इंटू डी की हमने वैल्यू पहले निकाल ली, कितनी आई है 77। पुट कर दो जरा यहां पे n/2 2 इंटू ए की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी है 7, ए की वैल्यू हमें दी हुई है 7 प्लस n-1 इंटू डी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं 77, इसकी जगह आ जाएगा मेरा 77। और ये इक्वल टू में एस एन के देखो डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, उन्होंने कितनी दी है 2093 डिवाइडेड बाय 2, ये हमें डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है इसकी। ठीक है, अच्छा अब देखो डायरेक्टली ये पहले तो ये कैंसिल आउट करो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अंदर देखो मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है, इधर देखो जरा 2 7 14, पहले इक्वल टू में ले लेते हैं 2093 इक्वल टू 2 7 14 प्लस 77 और एक ये n है, ये क्या है मल्टीप्लाई वाला एक n है, ये चाहे ब्रैकेट में ऐसे ले लो, यहां पे ले लेते हैं हम, ये यहां पे हो जाएगा, ये n चाहे यहां पे रखो चाहे इधर रखो, बात एक ही हो। ठीक है, अच्छा इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पहले यहां पे देखो 2093 इज इक्वल्स टू 91n। ठीक है, तो n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2093 डिवाइडेड बाय 91, ये कैंसिल आउट होगा तो नियर इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 23, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितना 23। तो देखो जरा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमारा ऑप्शन सी सही है। अच्छा देखो बच्चों, वैसे ये क्वेश्चन है 1 नंबर का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट इसमें फॉर्मूले कितने आ गए 2, एक तो ए एन की वैल्यू आ गई पूरी, ठीक है, और एक एस एन का फॉर्मूला आ गया। तो देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में उसने मैं बोलूं तो पूरा चैप्टर डिफाइन कर दिया, कि क्योंकि पूरा जो आप लोगों ने एपी चैप्टर पढ़ा है उसमें ए एन और एस एन यही 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इससे फिर मॉडिफाइड होते रहते हैं। ठीक है, तो उसने 1 नंबर के क्वेश्चन में देखो कैसे मॉडिफाई करके आप लोगों से एज अ चैप्टर का एक बोलते हैं ना डेफिनेशन ऑफ अ चैप्टर, वही पूछ ले कि ये तो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये और एक ये एन, ये 2 फॉर्मूले से तो पूरा चैप्टर बना है। तो ध्यान रखना कि ये सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे है, बट आगे जैसे जैसे तुम पेपर सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही हाई वेटेज बनती जाती है इस चैप्टर की और इन 2 फॉर्मूलाज की। तो ध्यान रखने, फॉर्मूलाज भूलने नहीं है किसी को भी। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p। अच्छा देखो ये क्वेश्चन हम पूरा ही सॉल्व ही नहीं करेंगे भाई, मेरे को दिया हुआ है 18 a स्क्वायर b 4, ठीक है, यहां पे दिया हुआ है q इज इक्वल्स टू 20 a क्यूब b स्क्वायर। अच्छा देखो कितने बच्चे क्या करेंगे, वो ना इन दोनों की एलसीएम्स लेंगे। मैं बोल रहा हूँ एलसीएम आप लो ही मत, देखो हमसे एट द एंड एलसीएम ही पूछिए, ठीक है, एलसीएम बतानी है पी क्यू की एलसीएम क्या होगी। मैं बोल रहा हूं कि आप लोग लो पी क्यू की ऐसे एलसीएम ना लो, आप लोग देखो ये वाले टर्म्स, ये वाले इन टर्म्स की डायरेक्ट एलसीएम लो, फिर मैं बता दूं ये क्यू कर है। इन टर्म्स की डायरेक्ट एलसीएम लो, ये है मेरा ए स्क्वायर, ये है बी 4, यहाँ पे है ए क्यूब और यहाँ पे है क्या बी स्क्वायर। अच्छा इनकी एलसीएम आप कैसे लेंगे, ये देखो जरा, सबसे ऊपर देखो कॉमन की सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ए की पावर सबसे छोटी कौन सी है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ले ले, बी की सबसे पावर छोटी बी स्क्वायर, तो डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा बी की पावर 2। इतना आप लोगों को आना चाहिए भाई, 10th में हो तो इतना एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक ए बचेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ए का स्क्वायर लिया, यहाँ पे ए का क्यूब है तो एक ए बचेगा, और बी तो 1 है, ठीक है, ये भी 1 ही है। इधर देखो अब कितना बन रहा है, अब यहाँ पे अगर मैं ले लूं कितना ले, ए ले लेते हैं, ठीक है, या ए बी स्क्वायर ले लो, तुम कुछ भी ले सकते हो, मेरा बी स्क्वायर एज इट इज, ये यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे ले लो बी स्क्वायर, ठीक है, ये 1 और ये 1। अब देखो बी की पावर कितनी बन रही है, 2 पावर ये और 2 पावर ये, कितना हो गया बी की पावर 4, ए की पावर कितनी बन रही है, 1 पावर ये 1 ही, तो ए क्यूब। अब पहले इतना करके अपने ये चेक करो किसमें दिख रहा है तुम्हें, A3B4 किसमें दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें A3B4 है। क्यों करूंगा मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो जितना वो मांग रहा है उतना ही दो ना भाई। अब मैं निकालने को तो 18 20 का निकालता, उससे भी आ जाता, बट मेरे को तो सिर्फ यहीं से हो गया। अब आप चाहे 18 20 कैल्सियम निकालोगे वो भी नियरली 180 आएगा, ठीक है, उससे भी हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा इजी था, ठीक है। ऐसे करोगे टाइम बचेगा, कम सॉल्विंग में अच्छा खासा आंसर मिल गया, हमें बहुत जल्दी मिल गया, ठीक है, तो ऐसे ही करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है भाई, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट,
कि हमारा देखो एक ये कोन है जो कि कर्व्ड आउट हुआ है, किसमें से, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। भाई इसका हर एक एज कितना है, 2 सेंटीमीटर का हर एक एज है। तो इस क्यूब में से मैंने क्या किया है, एक कोन की शेप बाहर निकाल ली, ठीक है, उसमें से बाहर निकली। अच्छा देखो इमेजिनेशन आनी चाहिए, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर है, तो उसमें तुम्हें थोड़ी सी इमेजिनेशन का खेल है सारा, ठीक है। अब देखो अगर मैं क्यूब सॉरी कोन बाहर निकालूंगा तो मेरा ये जो ये वाली सरफेस है इसमें से ये एक सर्कल बन जाएगा, जो कि क्या होगा, इसका बेस का क्या होगा, बेस रेडियस होगा, बेस का रेडियस मिलेगा इससे। अच्छा देखो इसने कितना बोला, एज, एज कितना बोला, 2 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर का एज है, तो ये कितना है, ये भी है 2 सेंटीमीटर का एज है। अच्छा देखो ये जो कोन था, कोन का ये जो सर्कल वाला हिस्सा था, इसने चारों दीवारें कवर करी हुई, ये फिगर शायद थोड़ी वैसी बनी है, बट इसने क्या किया हुआ है, हर एक दीवार को टच किया हुआ है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, देखो हर एक दीवार को क्या किया हुआ, टच किया हुआ है। तो जो इसका डायमीटर होगा वो क्या होगा, इसकी एज, इसका ही एज जो होगा वो क्या होगा, इसका डायमीटर। तो डी की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो इससे मेरे को रेडियस मिल जाएगा कितना, वो हो जाएगा, क्या हो जाता है, डिवाइड कर देंगे, हाफ हो जाता है ना भाई, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ जरा, मेरे को वॉल्यूम ऑफ कोन बोला है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन भाई आप लोगों को फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, या वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा इसकी हाइट कितनी होगी, सर इसकी हाइट कितनी होगी, अब इमेजिन करो एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मैंने कुछ कोन रख दिया, आइसक्रीम होती है ना कोन वाली आइसक्रीम, मैंने कोन रख दिया और वो एक बॉक्स के अंदर है, तो भाई जो उस कोन की हाइट होगी और उस बॉक्स की हाइट होगी वो तो सेम होगी ना, तो एच कितना है इसका, 2 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी है हमारी, वो भी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। पाई की टर्म्स में ही रखूंगा क्योंकि यहाँ पे देखो पाई की टर्म्स में मेरा आंसर है, तो मैं 22/7 नहीं खोलूंगा, इसे पाई रखो, ठीक है। आर कितना है, 1 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है मेरी, अभी बताया मैंने कितना, जितना वो बॉक्स का एज होगा उतनी मेरी क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है। ये हो गया 2, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू पाई 2π/3, आंसर क्या आया, आंसर आया है 2π/3। बताओ इतने इजी से क्वेश्चन है, तो कम टाइम में सॉल्व हो रहा है ना भाई, अच्छा खासा, ये हमने पेपर में टाइम बचाना है ये, ठीक है। देखो इतना सा क्वेश्चन है, 1 नंबर मिलेगा इतना करने का, और ये मैं बिना पेन उठाए भी कर सकता था, बट आप लोगों को समझाना है तो वो कैलकुलेशन होनी चाहिए, वो कैलकुलेशन अच्छे से करनी है आप लोगों को, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाले पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द डाटा 1, 4, 7, 9, 16, 21 एंड 25 इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, क्या करना है भाई, इनमें से मेरे को इवन नंबर्स रिमूव करना है, पहले लिख लो इसे जरा, 1, 4, 7, 9, 16, 21 एंड 25, इसमें से इवन नंबर रिमूव कर देते हैं। चलो एक ही इवन, अच्छा इसमें एक ये वाला इवन नंबर है और एक ये 16 इवन नंबर है, तो दो मैंने इवन नंबर रिमूव करे, तो मेरी क्या बने नंबर, 1, 7, 9, 21 एंड 25, ये मेरे नंबर्स बचे इवन नंबर्स रिमूव करने के बाद, ठीक है भाई। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज, अब देखो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, ये प्राइम नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को प्राइम नंबर की डेफिनेशन आनी चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसका फैक्टर या तो वो खुद हो या उसके अलावा 1 हो, इटसेल्फ और 1 इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, ठीक है, या तो उसका फैक्टर खुद हो या उसके अलावा क्या हो, सिर्फ 1 फैक्टर हो। अब कितने बच्चे पता क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि 1 भी एक प्राइम नंबर है, भाई 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 का फैक्टर क्या है, सिर्फ 1, 1 और किसी के से डिवाइड हो सकता है, 1 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है या 3 से हो सकता है, नहीं ना, तो 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। बच्चों ये बहुत गलती करते हो आप लोग, ठीक है, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है आगे, ठीक है। 7 एक प्राइम नंबर है, ठीक है भाई, एक प्राइम नंबर मिल गया 7, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक प्राइम, ये पी हो गया। अच्छा 9 एक प्राइम नंबर है, नहीं भाई, इसका क्या क्या फैक्टर है, 1 है, 3 है और 9 खुद हो जाता है, तो इसके 3 फैक्टर हो जाते हैं, ये भी नहीं होगा। अच्छा 21 होगा, 21 भी नहीं होगा, 21 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, 3 होता है, 7 होता है, 1 होता है, खुद होता है। फिर 25 भी नहीं हो सकता, 5 इसका फैक्टर है, फिर 1 हो जाएगा, ये इटसेल्फ हो जाएगा। तो हमें कितने प्राइम नंबर मिल गए, हमें मिला है एक प्राइम नंबर, तो ये हो गया 1। अच्छा और टोटल डिजिट कितनी थी, टोटल हमारी 1 2 3 4 5, तुम्हारा आंसर क्या है 1/5। अच्छा देखो आंसर मेरा आ गया 1/5। अब पता तुम लोग इसमें मिस्टेक क्या करोगे, तुम लोगों ने जब ये 7 निकाल लिया ना, कितने बच्चे ऐसा करेंगे कि वो ना इन नंबरों की काउंटिंग करेंगे, और क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन बनाने वाला कितना अच्छा, उसने यहाँ पे 7 भी दिया हुआ है, टोटल नंबर कितना है, ये 7 है ना, तो ये तुम्हें फंसाने के लिए देखो ये भी 1/7 भी आंसर दिया हुआ है कि बच्चे का प्राइम नंबर आ गया। अब वो डायरेक्ट जल्दबाजी में क्या करेगा, वो सोचेगा कि 7 नंबर दिए तो 1/7 आंसर है, भाई नहीं, हमने जो नंबर्स निकाले हुए हैं ना,
ये जो इवन नंबर्स हटाने के बाद जो नंबर बचे हैं उसमें से हमें प्राइम नंबर देखना और उसकी टोटल डिजिट से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। फिर आ जाता है पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 5:2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स बताने। अब देखो जरा, पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, मैंने एक लाइन सेगमेंट ले ली, यहाँ पे एक हम लाइन ले लेते हैं, ये है मेरी कोई एक लाइन है। ठीक है, अच्छा ये लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, एक इसका है ए कोऑर्डिनेट कितना, ये है 4,-5। ठीक है, इसका जो बी कोऑर्डिनेट है वो कितना है, बी कोऑर्डिनेट है इसका 1,2। ठीक है, अच्छा रेशियो में आप लोगों को पता होगा रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं इसे, ये यहाँ पे रेशियो लगा होता है, ये होता है 5, ये होता है 2। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई आप लोग, इसमें एक फॉर्मूला लगता है सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, याद रखना, ये फॉर्मूले में मिस्टेक मत करना, अभी बताऊंगा इसमें भी क्या मिस्टेक करते हो तुम लोग। ये इसका फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब पता है इसमें मिस्टेक क्या करते हो, इसमें बच्चे ना जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, m1x1 m2x2, वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं करना। ठीक है, m1x1 m2x2 ये नहीं करना, ये है राइट फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस y2। अब देखो इसमें m1x2 ये कैसे डिनोट करोगे, तुम लोग यहीं पे लिख लिया करो, जब ये पॉइंट्स लिखते हो ना, यहाँ पे मैंने लिख लिया ये मेरा x1 है, ये है मेरा y1। ठीक है, ये मेरा x2 है और ये है मेरा y2, ये मेरा m1 हो गया और ये हो गया मेरा m2। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, यहां पे लगा दो। चलो m1x2 5 बन जा, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं, तुम लोग देखना, जरा ध्यान से देखना, m1x2 5 बन जा 5 प्लस m2x1 2 और 4 2 4 से कितना होता है 8 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अच्छा कॉमा लगाया हमने, फिर m1y2 m1 और y2 कितना हो जाएगा 5 2 जा 10। ठीक है, प्लस लगाया m2y1, देखो m2 कितना है 2 और y1 कितना है माइनस का 5, ध्यान रखना भाई माइनस प्लस का, 2 5 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 7। अच्छा देखो प्लस का 10 माइनस का 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगी, 0 आ जाएगा भाई, ये कितना हो गया यहाँ पे 0, और 8 प्लस 5 कितना हो गया 8 प्लस 5 13 बाय 7 कॉमा 0, आ गया आंसर, ये हमारा आंसर है। देखो जरा कौन सा ऑप्शन है भाई, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे करना है सेक्शन फॉर्मूला और इस चैप्टर में एक है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना, ये दो मेन फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इफ द HCF डैश नंबर इज दिया हुआ है 40, किसी नंबर का HCF दिया हुआ है 40 और उसी का LCM, उसी सेम नंबर का LCM दिया हुआ है कितना 252 into k, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जब कभी भी आप लोगों को दो सेम नंबर्स का HCF और उन्हीं सेम नंबर का LCM दिया होता है, तो इसे कैसे करते हैं, आप लोगों ने करना जो HCF दिया है वो उसकी मल्टीप्लाई करो जो LCM दिया है। ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई करो, ये किसके इक्वल हो जाता है, उन दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाता है। वो दो नंबर कौन से है भाई 2520 इंटू 6600, ये है आप लोगों का, बस इससे k की वैल्यू निकल जाएगी भाई। इसमें कुछ है, इसमें कोई मैंने बहुत हाई थ्योरम या कुछ भी लगाया नहीं ना, बेसिक सी चीज है, बट ध्यान होनी चाहिए आप लोगों को। कितनी बार पता हो क्या हो जाता है कि HCF अलग दे देगा LCM अलग दे देगा, तो उस केस में थोड़ा लेंथी हो जाता है, बट एक नंबर का क्वेश्चन है तो चेक कर रहा है कि बच्चे कितना अटेंटिव है, कितना उन्हें बेसिक्स क्लियर है। तो ठीक है, ध्यान रखना कि जब भी दो सेम नंबर का HCF दिया है और उन्हीं सेम नंबर का LCM दिया है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो सेम नंबर दिए हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई। अब देखो k की वैल्यू कितनी इजीली निकल जाएगी, k इज इक्वल टू, ये एज इट इज रखो 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाय, ये नंबर यहां मल्टीप्लाई में यहां पे क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो 40 इंटू 252,
कैंसिल आउट करो, देखो जो जो कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हुआ, 252 से एज इट इज 252 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 4 से काटो इसे, 4 से कटे जाए, देखो 4 1 जा 4, 2 कैरी हो गया, 4 6 जा 24, 4 फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 20 आ रहा तो 50, ये हो गया आप लोगों की वैल्यू होगी कितनी आई 1650। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, ये हमारा ए ऑप्शन भाई लोग, ए ही मैच कर रहा है, ठीक है। ऐसे करना है, इजी सा क्वेश्चन था देखो एक नंबर में, और कितनी जल्दी सॉल्विंग हो गई, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, नेक्स्ट हम लोग भाई सर्कल से भी आ गया। इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में फिगर देख लो अच्छे से, टेंजेंट्स पीए एंड पीबी, दो टेंजेंट्स दे रखी है किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ये एक्सटर्नल पॉइंट याद होना चाहिए, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट है ये हमारा पी, तो इससे हमें क्या दी हुई है, टेंजेंट दी हुई है 2, ठीक है। आगे बढ़ते क्या कह रहा है, एट ओ टू द सर्कल एट ओ, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट पी, पी पॉइंट से परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या है भाई, ये किससे है, परपेंडिकुलर है, ये आपस में क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, अच्छा ये अभी बताऊंगा क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। पीए की वैल्यू दी हुई है, अच्छा देखो ये पीए की लेंथ दी हुई है कितनी, पीए दिया हुआ है मेरे को 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ए बी की पूछिए लेंथ, अच्छा ये वाला ए बी की हमें लेंथ पूछिए। अच्छा देखो बच्चों इसके कितने तरीके हैं, अच्छा एक तो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और दूसरा परपेंडिकुलर क्या है, जिस बच्चे ने चैप्टर अच्छे से, देखो सर्कल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी खासी वेटेज रखता है, जिसने चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, उसने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि सर्कल के सेंटर से जब कभी भी रेडियस जो है एक टेंजेंट पे पड़ता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, कितने डिग्री का एंगल बनाता है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये रेडियस है ना भाई, फिर से देखो आइसोसेलेस वाला सीन आ गया इसमें कि ये और ये आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, वो तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो आइसोसेलेस थ्योरम से भी हो जाएगा। और बाकी तुम लोग देखोगे कि क्या नाम है, ये जो रेडियस है ये किसी टेंजेंट पे पड़ती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, तो एक तो आप इससे कर सकते हो। एक दूसरी थ्योरम है कि कभी भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट जाती हैं तो वो आपस में इक्वल होती हैं, कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे पड़ने वाली दो टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर मेरा पीए 5 है तो पीबी भी कितना होगा, बट अच्छा ये तो एक नंबर का क्वेश्चन है, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता तो मेरे को एक लाइन लिखनी पड़ती इसमें कि एक्सटर्नल पॉइंट से पड़ने वाली दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर क्या होती हैं, इक्वल होती है हमेशा। अच्छा पीए किसके इक्वल है, पीबी के, पीए की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो पीबी भी कितना हो गया, पीबी भी हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर। अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, देखो भाई ये 90 डिग्री है, ये 5 दे दिया, ये 5 दे दिया, ये निकाल लो भाई 90 पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ना। अब तो इसमें करो जरा, ये क्या हो जाएगा, पीए स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। इसके सामने वाली, अच्छा किसी भी एंगल के सामने वाली तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, एंगल के सामने है ना, कितनी हो जाएगी ये, एंगल के सामने वाली लाइन कौन सी होती है, ये एंगल के सामने, चलो वैसे तो एंगल की जरूरत नहीं है इसमें, डायरेक्टली कर दो इसे, 5 का स्क्वायर, ये भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का ए बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और ये भी कितना 25 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। 25 25 कितना हो जाएगा, √50। अच्छा √50 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मेरे यहाँ पे ए बी की वैल्यू चाहिए, मेरे को ए बी स्क्वायर नहीं चाहिए, मैंने डायरेक्ट वो स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, इतना आप लोगों को पता है, ठीक है। तो बेसिक से चाहिए। अच्छा √50 देखो, मेरा √50 तो सर कहीं मैच ही नहीं कर रहा, √50 तो मेरे को यहाँ कहीं मिल ही नहीं रहा, तो सॉल्व कर लो ना भाई। √50 मैंने कहा बोला कि √50 एज इट इज पुट कर दो, सॉल्व कर लो इसे थोड़ा। √50 को कैसे सॉल्व करोगे, रूट के अंदर मैं लिख सकता हूँ इसे कैसे, पहले मैं इसे लिख दू 5 इंटू 2, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो ये हो गया √50। तो इसमें से अगर मैं 5 बाहर निकाल लूं, देखो भाई इसको, ये 2 5 है ना मेरे पास, एक 5 बाहर निकाल लो, रूट के अंदर कितना है 2, तो ये हो गया 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर, देखो डी ऑप्शन है, ठीक है। तो डी है हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे करना, देखो दूसरे तरीके से भी हो सकता था, दोनों तरीके इजी हैं, बट ये थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट भी और समझने में भी इजी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो ये क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स, याद रखना भाई इंपॉर्टेंट है, √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। √3 टाइम्स किसके है, हाइट ऑफ द टावर के, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताने में कितना होगा। मैंने बोल दिया कि हमारा कोई टावर है,
कहाँ पे लगाए भाई हम टावर, पहले ये ले लेते हैं जरा। ये है मेरा कोई टावर, ठीक है। तो इसकी टावर की जो होगी शेडो होगी कुछ, यहाँ पे इसकी शेडो आई, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और ये ग्राउंड से इसकी कुछ दूरी होगी, ठीक है। अब देखो जरा, ये है मेरा टावर, मैंने लेट कर लिया कि टावर की हाइट जो है वो h है। टावर की हाइट क्या है, h। नाम दे दो पहले इनके, a, ये हो गया b और ये हो गया c। टावर की हाइट कितनी है, h। तो और इसका जो शेडो है टावर की, भाई ये अगर मेरा टावर है तो टावर की शेडो तो ग्राउंड पे पड़ेगी ना। ये क्या है मेरा, ये है मेरा ग्राउंड, ये क्या होता है, ग्राउंड, ठीक है। तो टावर की जो शेडो है किस पे पड़ेगी, वो पड़ेगी ग्राउंड पे। अच्छा, उसमें देखो लाइन में बोला हुआ √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की जो हाइट है उसके √3 टाइम्स होगा हमारा ग्राउंड का डिस्टेंस, ठीक है। अब हमारा कोई मान लो कि यहाँ पे सन है, ठीक है, सूरज चमक गया भाई, और बना दूं, सारी जगह रोशनी फैला देते हैं इसकी, ये लो ये भी बना दिया, ये हमारा सन आ गया, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ किरणें पड़ रही हैं, है ना, रेडिएशन बोल लो, किरणें बोल लो, इसकी किरणें पड़ रही हैं, तो हमें बताना है कि कितना एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रखना भाई, इसमें दो चीजें बनती है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक दूसरा क्या बनता है, कौन सा बनता है, चलो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा बनता है दूसरा एंगल, ठीक है। अच्छा, ये देखो जरा, यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन देखें, यहाँ पे बनता है, नीचे की तरफ बनता है, और ये कितना होगा हमें ये निकालना। चलो इसे लेट कर लेते हैं, एक्स या थीटा लेट कर लेते हैं, मैंने लेट कर लिया कितना, थीटा। आ जाओ जरा, अब मेरे को बताओ कौन सा यूज करोगे इसमें। ये थीटा, थीटा के सामने वाली कौन सी होती है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये बेस हो जाएगा, और सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस। तो लगाते जरा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बी, तो पी बाई बी का रेशियो किसमें मिलता है, साइन में, कॉस में, टेन में, जल्दी जल्दी, ये मिलता है किसमें, टेन में। टेन थीटा होता है कितना, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई, h बाय √h। परपेंडिकुलर कितना मेरा, h, और ये है √3 इंटू h। देखो h से h कैंसिल आउट हुआ, tan थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1/√3। तो देखो जरा, tan थीटा कितने में होता है 1/√3, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। tan थीटा कितने में होगा √3, जब हमारा tan कितना होगा, जब हमारा tan होगा 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल आउट कर दो, थीटा की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी कितनी, ये हो गई 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। देखो कौन सा मैच कर रहा है, ये ए है हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये दो इक्वेशन दे रखी है भाई आप लोगों को, एक ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन ये है। इक्वेशन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, इजी रहेगा। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5, और नीचे है 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, इसमें कैसे फाइंड करते हैं, इसमें देखते हैं हमें रेशियो लेने पड़ता है a1/a2। अच्छा, a1 क्या होता है, a1 होता है हमारा, ये होगा a1 की वैल्यू पहले यहां, अच्छा यहां लिख देता हूं, चलो मैं, a1 की वैल्यू होगी मेरी कितनी, 3, a2 की वैल्यू क्या होगी, वो नीचे वाले एक्स्ट्रा कोफिशिएंट, एक्स्ट्रा कोफिशिएंट क्या है नीचे, ये है 6। ऐसी b1 b2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू क्या है 4, और b2 की वैल्यू जो कि क्या है y के कोफिशिएंट। ध्यान रखना कि b1 जो होता है वो, b1 b2 जो है y के कोफिशिएंट्स होते हैं, ये a1 a2 जो है वो x के कोफिशिएंट्स होते हैं। और अभी c1 की बात करते हैं। अच्छा, c1 में अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, c1 और c2, बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसमें कैसे कंफ्यूज रहते हैं, वो देखते हैं कि सर c1 तो है मेरा 5 हो जाएगा, और जो मेरा c2 है वो 7 हो जाएगा, बट ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो 5 है ना, यहाँ पे भी प्लस का है, ये मेरा अगर इधर हो जाए, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, -5, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा -7। अब c1 c2 की वैल्यू सही है, ये जब तक इक्वल टू में है ना, मैं इन्हें c1 c2 नहीं ले सकता, ये मेरे को इक्वल टू के इधर लाने पड़ेंगे, पूरी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें a1 b1 c1, a2 b2 c2 ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमें, ठीक है, ये चीजें गलती नहीं करनी। अब जरा रेशियो देख लेंगे कैसे आ रहा है, a1/a2 डायरेक्ट करते हैं अब इसे, a1/a2 3/6 इज इक्वल्स टू किसके, b1/b2 कितना है
b1 कितना है भाई 4/8 इज इक्वल टू किसके -5/-7। देखो जरा ये कैंसिल आउट होगा, 3 1 जल्दी, ये 1/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। अच्छा इसमें से सिर्फ माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, बट ये देखो 5/7 ये इक्वल नहीं है, तो मतलब a1/a2 किसके इक्वल आ रहा है, b1/b2 के। a1/a2 इक्वल आ रहा है किसके, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहां से किसे किसे पता है भाई इसका आंसर आ चुका है, इतना ही करना था हमें, बस ये चेक करना था कितना है इसका। ये है भाई हमारी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जो होती है जिसमें a1/b1 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, ये होती है कौन सी हमारी पैरेलल लाइन। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, इसका ऑप्शन है। अच्छा देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में ना आप लोगों को टाइम बचाना है। यहां मैंने सॉल्व किया है, आप लोग जब भी इक्वेशन देखोगे डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पे दिख रहा है 4 है, यहाँ 8 है, कितना हो जाएगा 1/2। तो a1/a2 b1/b2 का रेशियो यहीं सेम मिल गया। c1 चेक कर लो, हमें पता है ये 5 है 7 है, कट ही नहीं सकता, तो यहीं से मेरा आंसर आ गया पैरेलल लाइन। तो ठीक है, ऐसे टाइम बचाना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। ये क्वेश्चन ऐसा मैं बिना पेन उठाए भी कर सकता हूँ, तो ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अच्छे से अपने स्ट्रॉन्ग करना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलो देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। एंड मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला ना सेशन 10 क्वेश्चंस का रखते हैं, जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा, मतलब वो सेम टाइम पे मैं दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वाले सेशन में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस और इस सेशन में ये 10 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चंस आप लोगों के हो जाएंगे। तो 2 वीडियोस में मैं मर्ज करके एक पूरा तुम्हारा 20 क्वेश्चंस का बन जाएगा। तो ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।